अभी भी इन दिनों भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना चल रहा है। इसे लोग मणिमास और अधिक मास के नाम से जानते हैं। इन दिनों हर एक शिवालय में भक्तों की काफी भीड़ देखी जाती है। हजारों से लेकर लाखों की संख्या में शिवालयों में भक्त उमड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में रीवा जिले के देव तालाब का शिव मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहाँ की महिमा किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी ज्यादा देखी जाती है। ये कहना चाहिए कि देव तालाब शिव मंदिर में 50,000 से अधिक की भीड़ रोज आती है और इन दिनों तो भीड़ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में प्रशासन और मंदिर प्रशासन को अपनी सुरक्षा को लेकर और भक्तों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में पहले भी सावन का महीना शुरू होने से पहले कई बैठकें आयोजित की जाई थी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मंदिर परिसर में जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए सुविधा और सुरक्षा कैसे की जाएगी। लेकिन इसी बीच देव तालाब शिव मंदिर में बिजली विभाग के द्वारा और मंदिर परिषद के जो मंदिर विभाग के यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों के द्वारा एक बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया है। आज दोपहर के वक्त शिव मंदिर देव तालाब में अचानक बिजली का तार टूट गया और तार टूट जाने की वजह से शिव मंदिर में करंट फैल गया। इससे तकरीबन 50 लोग घायल हो गए। 3 से 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। 25 लोगों का उपचार मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है तो 10 लोगों का उपचार देव तालाब उप स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। कुछ लोगों के पास अपना पर्सनल वाहन था तो वह लोग लेकर रीवा चले गए हैं। संजय गांधी अस्पताल, मिनरवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार जारी है। लेकिन जिस तरह से देव तालाब शिव मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाही को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं ये शिव भक्तों के लिए बेहद ही चिंताजनक है और शिव भक्तों के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हम लोग देव तालाब शिव मंदिर में खड़े हुए हैं। ये इस बगल देव तालाब शिव मंदिर है, ये पीछे शिवकुंड है और यहीं पर बिजली का तार टूटा था और यहाँ से घटना शुरू हुई थी। यहाँ से करंट फैला था, 50 लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पर कई शिव भक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस पूरी घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार घटना कैसे हुई और क्यों हुई, आखिरकार इसका जवाबदार कौन है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ये घटना कैसे हुई है, इस घटना के बारे में पूरी बात बताएं। तो हमको मालूम नहीं क्या हुआ, क्यों सूचना मिले कि मंदिर में 50 लोग घायल हो गए। ये कैसे वो कैसे तो यहाँ पर जब आप आए तो क्या देखने को मिला? यहाँ तो भी एम्बुलेंस से पुलिस को ले जा रही है। ले जा रहे हैं। कितने लोग लग रहे हैं? 50 आदमी लगे। 50 लोग। चलिए यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं आए हैं और यहाँ पर लाइन की व्यवस्था की जा रही है, लाइन बनाया जा रहा है। यहाँ पर कलेक्टर रीवा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी आए और यहाँ पर व्यवस्था करवाए रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन, इसका जवाब नहीं मिला है। हम कुछ और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेंगे कि आखिरकार
युवा दिख रहे हैं और आप भी यहाँ पर थे, क्या लगता है ये घटना कैसे हुई? घटना के विषय में तो जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक है ये मंदिर परिषद की जो भी समिति है ना, उसकी लापरवाही की वजह से, वित्त विभाग की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है ना, और बहुत ही निंदनीय घटना है ये। सारी चीज़ों का समिति को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं स्वयं लाइन में लगा हुआ जब ये घटना हुई थी, स्वयं लाइन में लगा हुआ था। जैसे ही बंदर बाकी सारे लोग बाहर आ गए, किसी लोगों को करंट लगा ना, वो वहीं पे मौत हो गई। कई सारी महिलाएं उसमें थी, सारे जेंट्स हैं। बहुत ही बुरी घटना है ये, और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सैकड़ों की संख्या में नहीं कह सकते, लेकिन 50-60 लोगों की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 50 से 60 तो यहाँ पे मऊगंज और देव तालाब को मिला लिया जाए तो यहीं पे हो जा रहे हैं। जहाँ तक मैं देखा हूँ और यहाँ पर रहा हूँ तो 50 से 60 लोगों की गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी लोगों को छोटा मोटा करंट लगा है तो वो स्वस्थ। अच्छा, देव तालाब को कहना चाहिए यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, इतनी बड़ी लापरवाही देव तालाब शिव मंदिर में, क्या लगता है? ये सारी कमी है भाजपा सरकार की, ना विधानसभा अध्यक्ष की यहाँ की कमी है। इतने लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं मंदिर परिसर में, और श्रावण मास का समय चल रहा है। इस समय तो इन लोगों को और सावधानीपूर्वक सारी चीज़ों को व्यवस्था करनी चाहिए, है ना, और सारी चीज़ों को उत्तम रूप से देखना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ है और अभी देव तालाब शिव मंदिर में जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम भी आ गए हैं। हम पद्मेश गौतम से भी बात करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? सर, इस घटना के बारे में आपको जानकारी लगी है? ये जब हम लोगों को ये जानकारी गाड़ी आ रही है, या आ रही है कि अभी आपके समक्ष ये केबल बदलने का काम चल रहा है। पिछले कई दिनों से प्रशासन की इतनी बहुत लापरवाही है। जब प्रशासन को पता है कि यहाँ सावन मास में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, प्रशासन को पहले से ही केबल की सुदृढ़ीकरण का काम करना चाहिए। ये मंदिर प्रबंध समिति, SDM, इन सबकी निर्णायक जिम्मेदारी होगी। अभी 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। ये प्रबंध समिति कर क्या रही है? प्रशासन कर क्या रहा था? प्रशासन क्या सो रहा है? यहाँ जब करंट लग गया लोगों को, उसके बाद आपके सामने अभी बदला जा रहा है। पहले केबल बदली जा रही थी, बाद में घायलों को उठाया जा रहा था। ये प्रशासन केवल लीपा पोती में लगा हुआ था। उसको ये लग रहा था कि मेरी गलती है, पकड़ में आए, हम घायलों को 4 बात में कराएं। या तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई है। पर अभी जो जानकारी आ रही है वह आ रही कि 50 से 100 लोग घायल। हाँ, करीब 25 से 30 लोग तो मऊगंज अस्पताल में भर्ती हैं, 10 लोग उप स्वास्थ्य केंद्र देव तालाब में भर्ती हैं और लोगों को रीवा ले जाया गया है पर्सनल वहाँ से। लेकिन जिस तरह से मंदिर समिति के द्वारा बताया गया कि हम लोग महीनों से शिकायत कर रहे हैं और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, यह जिम्मेदारी प्रशासन तय करेगा। और प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि इसमें से जिन भी लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या लगता है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, देव तालाब विधानसभा से भाजपा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही? आपके सामने एक बहुत बड़ी घटना हुई और शायद भगवान रक्षा करे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो, पर इतनी बड़ी लापरवाही आप सबके सामने है। और यहाँ से माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यह घटना कैसे घटी हुई है, उसकी तुरंत न्यायिक जाँच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम थे और जैसे ही घटना की जानकारी आपको लगी, आप तत्काल आ गए हैं यहाँ पर। और जिस तरह से मंदिर समिति के द्वारा बताया गया कि 1 महीने से लगातार शिकायत की जा रही है और इस पर बिजली विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। देव तालाब ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। बिजली समस्या को कितनी बार बिजली समस्या को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली ऑफिस का घेराव हुआ था।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता और यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे। आपके द्वारा क्या बताया गया, आप सबने ही सुना कि कई बार हमने बिजली समस्याओं को लेकर शिकायत किया, ज्ञापन दिया, घेराव किया, बावजूद इसके प्रशासनिक अमला नहीं सुना और इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आज जो घटना आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज ये घटना घटित हुई। भगवान भोलेनाथ का दिन चल रहा है, उनकी कृपा रही कि आज किसी को ज़्यादा हानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से यह घटना घटित हुई है इससे बड़ी अनहोनी होने की संभावना थी। आप देख सकते हैं पीछे, अब बिजली विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। अभी तक बिजली विभाग के द्वारा काम नहीं किया गया। यहाँ पर एक बार मैं चाहूँगा आप कैमरा घुमा के दिखाएं। यहाँ पर जिस तरह से भीड़ है, 1 किलोमीटर दूर से ही भीड़ है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा, क्या लापरवाहों के ऊपर और लापरवाह अधिकारी के ऊपर प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्यवाही की जाती है या फिर मामले को कुछ दिन तो चलने दिया जाएगा और बाद में धीरे से दबा दिया जाएगा और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। संपर्क खबर के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।